मैं कहीं भी रहूं ऐ सनम, मुझको है तेरे सर की कसम, आते जाते रहेंगे सदा, और ये प्यार न होगा कम। ऐ जाते हुए लम्हों जरा ठहरो जरा ठहरो। तो चलिए ठहरना नहीं है, एकदम शुरू होना है। 10th क्लास स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। आप लोग एकदम 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे, फुल सिलेबस पढ़ेंगे, एकदम फुल, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट फुल सिलेबस हम लोग 0 से स्टार्ट करते हैं। चलिए आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग संख्या के बारे में पढ़ते हैं। संख्या अंग्रेजी में इसको कहते हैं नंबर। नंबर यानी सबसे पहले हम लोग अंक से स्टार्ट करते हैं। किस चीज़ से? अंक से। यानी अंक को अंग्रेजी में हम लोग डिजिट कहते हैं। अब आपसे पूछा जाएगा कि डिजिट कितना होता है, तो आप लोग बताइएगा। 0 से लेकर के 9 तक को हम लोग क्या कहते हैं? डिजिट कहते हैं। यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को अंक कहते हैं। इनकी संख्या 10 होती है। कितनी? 10 होती है। यानी 0 से लेकर के 9 तक को हम लोग क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है? आप गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। यानी टोटल अंक कितना होता है? 10 होता है। अब हम लोग अंक के बाद संख्या के बारे में पढ़ते हैं कि संख्या क्या होता है। आइए संख्या के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। संख्या यानी अंग्रेजी में इसको कहते हैं नंबर। यानी इसका परिभाषा हम लोग लिखेंगे अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। यानी इसका एग्जाम्पल क्या होगा? 3 4 5 6। ये अंक का समूह आ रहा है। यानी 3 भी आ गया, 4 भी आ गया, 5 भी आ गया, 6 आ गया। यानी टोटल 4 अंक से मिल करके यह संख्या बन रहा है। फिर देखिए 3 4 5 0 0 2। यानी इसमें 3 4 5 0 0 0 2 मिल करके संख्या का निर्माण किया। और इसको हम लोग बोलेंगे 1 2 3 4 5 6 7। यानी 7 अंकों की संख्या। डॉट 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 हम लोग ETC लगा देते हैं। यानी बहुत सारा इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट तरफ चलते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अंक और संख्या। अंक 1 से लेकर 10 तक होता है, 9 तक होता है। और संख्या होता है अंकों को मिलाने से। यानी अंकों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। और संख्या कई प्रकार का होता है। हम लोग को ज़्यादा नहीं पढ़ना है, जो जरूरी है उसी को पढ़ना है। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ठीक है, आइए। संख्या के बाद सबसे पहले आता है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या इसे हम लोग अंग्रेजी में नेचुरल नंबर कहते हैं। यानी गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। यानी गिनती की संख्या कहाँ से शुरू होती है? इसका एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ये अनंत तक जाएगा। इसे हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है। अब उसके बाद में आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को अंग्रेजी में होल नंबर कहते हैं। यानी गिनती की संख्या
जो शून्य से शुरू होती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। इसका जो हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डॉट करते करते अनंत तक। यानी प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या के बारे में हम लोग समझ रहे हैं। गिनती की संख्या यानी हम लोग गिनती गिनते हैं तो 1 से शुरू करते हैं, 1, 2, 3, 4 1 से शुरू करेंगे तो वो कौन संख्या हो जाएगा? प्राकृत संख्या हो जाएगा। और जो 0 से शुरू करेंगे यानी 0, 1, 2 0 से शुरू करेंगे वो हो जाएगा पूर्ण संख्या यानी पूर्ण संख्या। ठीक है, चलिए हम लोग आगे अब पढ़ते हैं। इसके बाद आता है सम संख्या। अंग्रेजी इसको हम लोग कहते हैं इवेन नंबर। यानी वो वाला नहीं पढ़ना है कि जिस संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए उसे सम संख्या कहते हैं, वो भी एक परिभाषा होता है, लेकिन हम लोग वो नहीं पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ेंगे जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6 तथा 8 रहे सम संख्या कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल हम लोग देखिए 2, 3, 4, 5 लास्ट में कितना आ गया? 0। भाग लगने की जरूरत नहीं है, लास्ट में देखिए क्या लिखा हुआ है? 0, तो सम संख्या। फिर देखिए 5, 6, 7, 3, 4 लास्ट में क्या दिखाई दे रहा है? 4, तो ये हो जाएगा सम संख्या। फिर देखिए 5, 6, 7, 3, 8 डॉट डॉट करके ETC हम लोग लिख देते हैं। यानी कि जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0 पकड़ना इसे है 0, 2, 4, 6 तथा 8 हो तो वह संख्या कितना से विभाजित हो जाएगा? 2 से हो जाएगा और वह साथ में सम संख्या हो जाएगी। तो एग्जाम में आपके बोर्ड के एग्जाम में वो नहीं पूछता है कि ये बताइए सम संख्या विषम संख्या, ऐसा नहीं पूछता है। सम संख्या का रूप पूछता है कि सम संख्या का रूप कैसे होगा। इसको हम लोग थ्योरी से समझते हैं। जैसे मान करके चलिए कि इसका थ्योरी हम लोग ऐसे देते हैं, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7, 8, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, ऐसे हम लोग ले रहे हैं। और इस सब में ये सम और विषम दोनों संख्या का समूह है। इसमें हम क्या करते हैं? सम संख्या से गुना करते हैं। यानी 2 से कर सकते हैं, यहाँ भी 2 से कर दिए, यहाँ भी 4, यहाँ 4 से कर दिए, यहाँ 6 से कर दिए, फिर यहाँ 2 से कर दिए। यानी जो मेरा रिजल्ट आ रहा है 2 में 1 से गुना करिएगा 2, 2 में 2 से गुना करिएगा 4, 4 में 3 से गुना करिएगा 12, 6 में 4 से गुना करिएगा 24, 5 में 2 से गुना करिएगा 10 आएगा। यानी कहने का मतलब है कि हम लोग कोई भी संख्या में अगर सम संख्या से गुना करते हैं तो रिजल्ट मेरा कथी आता है? सम ही आता है। कोई भी संख्या, दुनिया का कोई भी संख्या ले लीजिए, अगर उसमें सम संख्या से गुना करिएगा तो रिजल्ट आपका कौन सी आएगा? सम आएगा। इसका रूल देखते हैं, इसका नियम देखते हैं। नियम क्या है? इसका नियम देखते हैं जिसको हम लोग रूल कहते हैं। यानी इसके कौन सा रूप में होता है? यह होता है 2m के रूप में, 4m के रूप में, 6m के रूप में, उसके बाद में 8m के रूप में, ETC। ये कहने का मतलब है जहाँ m एक प्राकृत संख्या है। यानी कहने का मतलब है कि कोई भी m का कोई भी मान हो, अगर उसमें आप सम संख्या से गुना करिएगा तो रिजल्ट आपका हमेशा सम संख्या आएगा, हमेशा सम संख्या आएगा। इसका एग्जाम्पल हम लोग अब समझते हैं। आइए यहाँ पर हम क्या लिखे थे? 2m, 4m,
6m बहुत सारा, यानी ये 100वें संख्या से इसमें गुना हो रहा है। अब देखिए m के जगह पर अगर हम 11 ले लेते हैं और इसमें 2 से गुना करते हैं तो रिजल्ट मेरा कितना आ गया 22, यानी रिजल्ट मेरा कथी आ गया सम संख्या आ गया। 11 के जगह पर हम 11 में हम 6 से भी गुना कर सकते हैं, तो 11 6 कितना आ गया 66। रिजल्ट मेरा कथी दे रहा है सम संख्या ही दे रहा है। यानी किसी भी प्राकृत संख्या में अगर आप सम संख्या से गुना करिएगा तो रिजल्ट आपका कितना आएगा सम ही आएगा। बोर्ड में आपका पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में कौन सम संख्या का रूप है, तो सम संख्या का रूप यही होता है, सम संख्या का रूप यही होता है। इसमें कुछ और चीज आपको बढ़ा देगा, क्या बढ़ाएगा पहले रूल लिख लीजिए, रूल नंबर 1 लिख लीजिए। सम संख्या में अगर कोई भी सम संख्या जोड़िएगा चाहे घटाइएगा तो रिजल्ट आपका हमेशा कथी आएगा सम संख्या ही आएगा। यानी कहने का मतलब है कि कोई भी सम संख्या, जैसे हम 2m मान ले, अब प्लस माइनस अगर 1 लिख देते हैं, 1 नहीं लिखिए अभी 4 लिखिए, क्योंकि हम लोग सम संख्या पढ़ रहे हैं। ये पहले से सम संख्या था, अब मेरा है 4 कौन संख्या है सम संख्या है, तो सम में अगर सम जोड़िएगा तो रिजल्ट आपका हमेशा सम ही आता है, सम संख्या ही होगा। ये चीज़ें आप लोग समझ गए होंगे, पूरा तरह से समझ गए होंगे। आपको ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, ऐसे भी दे सकता है, जैसे 2p भी दे सकता है, आप +2 भी दे सकता है। तो ये भी सम संख्या, ये भी सम संख्या, सम संख्या में सम संख्या जोड़ रहे हैं तो रिजल्ट कथी आएगा सम संख्या। यानी कि कोई भी सम संख्या में अगर आप सम संख्या जोड़िएगा चाहे घटाइएगा तो रिजल्ट आपका कथी आएगा हमेशा सम आएगा, हमेशा सम आएगा। कल हम लोग पढ़ेंगे विषम संख्या के बारे में, और आज के लिए इतना ही हम लोग रखते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। जाते जाते ये तो बता जा हम जिएंगे किसके लिए, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए।